Hello बच्चों, let's see this question. Two tuning forks P and Q are vibrated together. The numbers of beats produced are represented by the straight line OA in the following graph. After loading Q with wax, again these are vibrated together and the beats produced are represented by the line OB. If the frequency of P is 341 Hz, the frequency of Q will be. बच्चों वैक्स लगाने से क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और आपको पी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 341 हर्ट्ज। ओके, देखो पहले यहाँ पे क्या है कि बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 1 सेकंड में कितनी दे रखी है, 3 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3। तो देखो जब अपन ने पी और क्यू को वाइब्रेट करा, एक ही फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों, एक ही फ्री एक ही फ्रीक्वेंसी दे रखी है 341 हर्ट्ज। तो बी की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कितनी हो गई, या तो 344 होगी या बच्चों कितनी होगी 338 होगी। अब ये चेक करना है दोनों में से कौन सी होगी। अब देखो बी पे अपन ने अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों पी और क्यू को वाइब्रेट कराए, अब क्यू पे वेक्स लगा दिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्यू की। अब नंबर ऑफ बीट्स देखो बच्चों कितने आ रहे हैं, अब 2 आ रहे हैं। अब 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये फ्रीक्वेंसी 344 होती, अगर बी की फ्रीक्वेंसी 344 होती तो ये डिक्रीज होगी वीक्स वैक्स लगाने के बाद, तो 344 से 343 जाएगी। तो 343 जाती, 344 से जाएगी 343, तो 343 तो 2 हो जाता। और अगर ये 338 होती तो 338 से क्या है कि कम होती तो कितनी होती 337। तो 337 होती तो ये क्या है कि बीट्स कितने होते 4 आते, जबकि यहाँ तो बीट फ्रिक्वेंसी कम हो रही है 2 हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है कि बी का कितना होगा 344 होगा, क्योंकि 344 से ये बच्चों कम होके कहाँ पे आ गया होगा 344 -1 343 आ गया होगा। और इसकी अगर 341 है तो बीट्स फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी 2 आ गई, 341 -343 डिक्रीज करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी का 344। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन ए 341 हर्ट्ज गलत आंसर है, ऑप्शन बी 338 हर्ट्ज गलत आंसर है, ऑप्शन सी 344 हर्ट्ज सही आंसर है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव गलत आंसर है। बच्चों फाइनल आंसर है ऑप्शन सी 344 हर्ट्ज। बेस्ट ऑफ लक।